हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे पुष्पक्रम। पुष्प की क्लास पिछली वाली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको जानकारी हो गई होगी। लेकिन आज जानकारी करेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों में पुष्पक्रम भी पाया जाता है। अब पुष्पक्रम क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में इनफ्लोरेसेंस का एक नाम से जाना जाता है। तो आइए देखिएगा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? जब कई पुष्प मिल करके किसी भी विन्यासगत क्रम में व्यवस्थित होकर के एक पुष्प की रचना को प्रदर्शित कर रहे हो तो उसे कहते हैं पुष्पक्रम। एक बार फिर से रिवीजन करें। पुष्पक्रम क्या है? जब कई पुष्प मिल करके किसी भी विन्यासगत क्रम में व्यवस्थित होकर एक कंप्लीट पुष्प की रचना प्रदर्शित कर रहे हो तो उसको कहते हैं पुष्पक्रम। तो ध्यान दीजिए, पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम की पुष्प अक्ष पर क्या है, थोड़ा वो लिख देते हैं। पुष्प अक्ष, पुष्प अक्ष समझते हैं जहां पर पुष्प के डंठल, मान लो डंठल है, इसके ऊपर पुष्प लगा है। पुष्प अक्ष पर एक से अधिक पुष्पों के विन्यास समझते हैं, कोई क्रम, विन्यासवत क्रम, ठीक है। पुष्पों के विन्यास को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे एक अकेला पुष्प एक पुष्प कहलाता है, लेकिन कई पुष्प मिलकर के किसी भी विन्यासगत क्रम में व्यवस्थित होकर के एक कंप्लीट पुष्प का निर्माण करते हैं तो पुष्पक्रम कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, पुष्प और पुष्पक्रम में डिफरेंस। यहाँ पर है पुष्प और एक है पुष्पक्रम, दो नाम, पुष्प और पुष्पक्रम। पुष्प एक अकेला पुष्प, नंबर ए। पुष्पक्रम जैसे इधर से कई पुष्प लगे हों लेकिन वो एक पुष्पक्रम प्रदर्शित कर रहे हों। तो आइए अब देखिएगा, हम बताते हैं पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो पुष्पक्रम पाया जाता है। उन पुष्पक्रमों में पुष्पक्रम 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का पुष्पक्रम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टाइप ऑफ पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का पुष्पक्रम है। 4 प्रकार में भी अलग अलग का विन्यासगत क्रम है। तो पहले पुष्पक्रम का नाम है असीमाक्ष पुष्पक्रम। असीमाक्ष क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम। माछी वो नहीं, माछी, असीमाक्षी का एक सिस्टम है, असीमाक्षी पुष्पक्रम। अब ध्यान देने योग्य बात है कि असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम किसे कहते हैं? पहली बात, पुष्प में एक पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत क्या चीज होती है? पुष्पवृंत क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या होता है? एक डंठल होता है, डंठल के ऊपर हिस्से में क्या पाया जाता है? थैलेमस का भाग पाया जाता है। उसके बाद हरे रंग के पार्ट होते हैं, फिर एक पुष्प की रचना कंप्लीट होती है। तो पुष्पवृंत क्या है? जिसके ऊपर एक डंठल के रूप में लगा हुआ हिस्सा होता है, वो कहलाता है पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत की आपको जानकारी हो गई होगी। तो असीमाक्षी में क्या है? असीमाक्षी में इसका पुष्पवृंत बढ़ता ही रहता है,
इसका कोई माछ यानी इसका कोई हिस्सा एक निश्चित नहीं होता है। जब पुष्प की वृद्धि होती है, जैसे जैसे वृंत बढ़ता जाता है, पुष्प का वृंत बढ़ता जाता है और उसमें अनेक पुष्प लगते जाते हैं। एक सिस्टम ये होता है। पुष्प वृंत क्या है? इसके वृंत पुष्प में विकसित नहीं होता है। क्या है? वृंत जो है इसमें पुष्प के वृंत विकसित नहीं होते हैं, यानी पुष्प का विन्यासगत क्रम बढ़ता ही रहता है। एक का सिस्टम समझिए क्या है। बात यह है कि यहाँ पर एक जैसे आपने सरसों में देखा होगा, किसमें एग्जाम्पल एक है सरसों। सरसों में देखा होगा कि सरसों में पहले तो यहाँ पे एक वृंत निकला और वृंत के बाद एक कली निकली, इधर भी निकला। ये क्या हो गए? पुराने हो गए। इसके बाद फिर नया निकला, इसके बाद फिर मध्य भाग का निकला, लेकिन ये घुमावदार, ये भी बड़े आकार के हो गए, यानी ये भी बड़े आकार के हो जाएंगे। ये भी यानी पहले पुराने वाले भी और छोटे वाले दोनों मिला करके ये क्या है? एक पुष्प की रचना बनाते हैं। तो ऐसे पुष्प की रचना को हम क्या कहते हैं? असी माछी पुष्पक्रम। क्या कहते हैं? असी माछी पुष्पक्रम। शशि माछ पुष्पक्रम क्या होता है? जिसमें पुष्प वृंत एक बार वृद्धि करता है, लेकिन इसमें पुष्प वृंत क्या करता है? अनेक। एक पुष्प वृंत बना, फिर उसमें और पुष्प वृंत लग गए, एक पुष्प निकला, फिर और पुष्प वृंत बन गए। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा एक पत्ती है यहाँ पर, और इसके बाद इस प्रकार के पुष्प, ये क्या है? असी माछी पुष्पक्रम। दूसरा है शशि माछी। शशि माछी पुष्पक्रम। अब शशि माछी पुष्पक्रम क्या होता है? शशि माछी पुष्पक्रम किन में पाया जाता है? शशि माछी पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? गुलाब में पाया जाता है। शशि माछी पुष्पक्रम जो होता है गुलाब के पुष्प में पाया जाता है। गुलाब एक एकल पुष्प भी माना गया है, लेकिन यह पुष्पक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। इसमें क्या है? कई पुष्प मिल करके किसी भी विन्यासगत क्रम में व्यवस्थित होकर के एक कंप्लीट पुष्प की रचना प्रदर्शित कर रहे हों। यानी एक वृंत निकलेगा और वृंत के बाद ये वृंत नहीं बढ़ेंगे। इधर पुष्प लगा है, इधर पुष्प लगा है, एक ही साथ लगे होंगे। जब पुष्प का उदय होगा तो एक ही साथ ये वृंत में व्यवस्थित होंगे, तो असी माछ पुष्पक्रम कहलाता है। तीसरा क्या है? विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट पुष्पक्रम क्या होता है? कोई एक विशेष प्रकार की रचना प्रदर्शित कर रहा हो, जैसे कटोरे नुमा रचना को प्रदर्शित कर रहा हो, वो विशिष्ट पुष्पक्रम कहलाता है। विशिष्ट पुष्पक्रम उसकी रचना कटोरे आकार की, अर्धचंद्रा आकार की, विभिन्न रूपों में अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले हिस्से को विशिष्ट पुष्पक्रम के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम टेसु में। किसमें होता है? टेसु में। टेसु का पुष्प सबने देखा होगा। टेसु में, पीपल में, टेसु हुआ, पीपल हुआ, और एक तुलसी का पौधा भी इसी में आता है। टेसु हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, इस प्रकार के क्या है, काहे में पुष्पक्रम आते हैं? तुलसी में ये विशिष्ट पुष्पक्रम, या कि विशेष रचना प्रदर्शित कर रहे हो, देखने में अति सुंदर लग रहा हो, एक रचना हट करके प्रदर्शित कर रहा हो, उसको विशिष्ट पुष्पक्रम के नाम से जाना जाता है। चौथा भाग है संयुक्त पुष्पक्रम। संयुक्त पुष्पक्रम। संयुक्त पुष्पक्रम क्या होते हैं? कई पुष्प मिल करके, संयोग करके, किसी भी व्यवस्थित क्रम में विन्यासित होकर के एक पुष्प की रचना बना रहे हों, तो संयुक्त पुष्पक्रम कहलाता है। संयुक्त पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? केला में। किस में पाया जाता है संयुक्त में? केला में। धनिया में। केला है, धनिया है, इनमें क्या पाया जाता है? संयुक्त पुष्पक्रम पाया जाता है। विशिष्ट पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम, यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। लेकिन शशि माछ वो पुष्पक्रम होता है, ये काहे में है? मकोए में। ये का उदाहरण भी लिख लीजिए, मकोए। ये जो है मकोए में पाया जाता है।
तो 80 माछ पुष्पक्रम मकोई में, 80 माछ पुष्पक्रम सरसों में, सरसों के अलावा सरसों की प्रजाति के अलावा भी मूली में, और विशिष्ट पुष्पक्रम इस प्रकार के पीपल, टेसू या तुलसी में पाया जाता है, और संयुक्त पुष्पक्रम केला में, धनिया में पाया जाता है। पुष्पक्रम का विन्यासगत क्रम अलग अलग प्रकार का पाया जाने के कारण वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने उसके 4 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ तक आपको पुष्प की जानकारी हो गई होगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, पुष्पक्रम क्या है। पुष्प अक्ष पर एक से अधिक पुष्पों के विन्यासगत क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्प अक्ष पर, पुष्प अक्ष क्या होता है, पहले पुष्प में होता क्या चीज़ है। एक पुष्प ऐसे होगा, यानी एक डंठल होगा, डंठल के बाद इस प्रकार से हरे रंग के पार्ट होंगे, एक पुष्प में होता है। एक पुष्प के अलावा भी यहाँ पर ओवरी होगी, ओरी के बाद यहाँ पर थैलेमस होगा, इसके आकार का यहाँ पर भाग एक हिस्सा पाया जाएगा। एक तो ये हो गया, इसके अंदर एक आंतरिक भाग के हिस्से में होगा, यहाँ पर एक ही पुष्प में ये भाग पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाग हैं इसमें ओयूल्स होता है। तो ये जो भाग को नीचे होता है इसको क्या कहते हैं, पेडिसेल, इसी को कहते हैं पेडिसेल। पेडिकल क्या होता है, पुष्पवृंत। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं सिपेल्स। सिपेल्स कालेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होता है, पिटेल्स कोरोला के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, एंथर। ये क्या है, फिलामेंट, ठीक है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। ये पुष्प के अंदर सभी भाग होंगे, लेकिन एक पुष्पक्रम में क्या होगा, एक पुष्प नहीं होगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि सरसों में एक ऐसे डंठल निकला होगा। सरसों को सबने देखा है, एक यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, एक यहाँ पर पौधे में डंठ लगा होगा, और फिर इसके ऊपर ऐसा एक फ्लावर इधर होगा, एक ऐसे होगा। इस प्रकार से एक फ्लावर के रूप में रचना उत्पन्न नहीं होगी। ये कौन सा रचना है, पुष्पक्रम। तो आपको जानकारी हो गई होगी पुष्पक्रम। ऐसा नहीं है कि पुष्पक्रम में कालेस्ट, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये विभिन्न प्रकार के पार्ट नहीं पाए जाते हैं, सभी पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन पुष्पक्रम क्या है, कई पुष्प मिल करके एक विशेष रचना प्रस्तुत कर रहे हों, कई अलग प्रकार की रचना को प्रस्तुत कर रहे हों, तो वो पुष्पक्रम कहलाता है। तो आज की क्लास में एक पुष्पक्रम था, एक बार रिविजन कर लीजिए। 80 माछ पुष्पक्रम। 80 माछ पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम होता है जिसका पुष्पवृंत क्या है, वृद्धि करता है, और नए नए पुष्प उसमें और निकलते जाते हैं। पुराने वाले भी आकार में बढ़ते जाते हैं, छोटे वाले नए भी निकलते जाते हैं। 80 माछ पुष्पक्रम क्या होता है, एक विशेष प्रकार की रचना प्रदर्शित कर रहे हो, यानी एक ही साथ में गुच्छे निकलते हैं। मकोई में देखा होगा, जब पुष्प निकलेंगे, पुष्पक्रम बनेगा तो एक ही साथ सभी पुष्प फूलेंगे, लेकिन ऐसा 80 माछ में नहीं होता है। 80 माछ में एक पहले पुराना पुष्प होगा, उसके बाद नया पुष्प फिर से फूलेगा, उसके अंदर फिर से नया पुष्प की उत्पत्ति होगी, इस प्रकार से होगा। विशिष्ट पुष्पक्रम में क्या होता है, विशेष रचना प्रदर्शित कर रहा हो, बड़ा देखने में सुंदर लग रहा हो, आकर्षक लग रहा हो। संयुक्त पुष्पक्रम क्या है, इसमें एक जुड़ करके, संयुक्त होकर के, केले में देखा होगा फल आ रहे हैं, पुष्प का हिस्सा आगे की तरफ संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, काफ़ी लंबा जुड़ा हुआ है। धनिया में भी इसी प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के पुष्पक्रम थे। अब इन्हीं के अंतर्गत भी कुछ विशेष प्रकार की अलग अलग रचना पाई जाती है। वो पुष्पक्रम के भागों के आधार पर अलग अलग उसका विभाजन हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग इसके डिवाइड हुए थे। 80 माछी पुष्पक्रम, 80 माछी पुष्पक्रम, विशिष्ट पुष्पक्रम और संयुक्त पुष्पक्रम। आज यहाँ तक ही क्लास एंड होती है। अब धन्यवाद।